Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज या फिर द ग्रूम लेक पीस, जो कि एरिया 51 के नाम पे जाना जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे मिस्टीरियस जगह में से एक है। इस जगह का नाम एरिया 51 इसके लोकेशन के वजह से दिया गया है। एक्चुअली ये जगह नेवाडा टेस्ट साइट में पड़ती है। नेवाडा टेस्ट साइट में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स तैयार किए जाते थे और इस जगह को बहुत सारी ग्रुप्स में बांटा गया था और हर जगह को 1 से 30 तक की संख्या में नाम दिया गया था। असल में एरिया 51 इसके अंदर नहीं था। ये जगह एरिया 15 से जुड़ा हुआ था। वहाँ के जो कर्मचारी थे उन सब ने मिलकर 15 का उल्टा करके इस जगह का नाम एरिया 51 रख दिया था। जितनी आसान ये जगह दिखती है उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। एरिया 51 एक्चुअली में एक टेस्टिंग बेस है जिसमें सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स और सीक्रेट वेपन्स की डेवलप की जाती है। बट इन दिसंबर 2017 पेंटागन में बैठी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग में यूएस ऑफिसर्स ने खुद ये एडमिट किया कि वो लोग एरिया 51 में यूएफओस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 22 मिलियन यूएस डॉलर्स उस रिसर्च पर इन्वेस्ट किया गया है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि 14 जून 1947 को जो रोजवेल यूएफओ क्रैश हुआ था, गवर्नमेंट ने उन यूएफओस और एलियन बॉडीज को एरिया 51 में ट्रांसफ़र कर दिया, जहां पे हाईली क्वालिफाइड लोग उस टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। वॉयड बुशमन, जो एरिया 51 में सीनियर साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पोस्ट में काम करते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी इंटरव्यू में काफ़ी हैरान कर देने वाली गुप्त बातें बताई थी। उन्होंने बोला कि एरिया 51 में काम करने वाले 50% स्टाफ्स एलियंस का है और वो उस इंटरव्यू में काफ़ी हैरान कर देने वाली ग्राफिकल मटेरियल दिखाई, जिनमें बहुत सारी एलियंस ओरिजिन्स देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि एरिया 51 में यूएफओ भी है जिसको कि वहाँ के साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि एलियंस 2 टाइप्स के स्पीसीज के हैं जो कि इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी पर पूरा कब्जा है। बुशमैन के इस इंटरव्यू के कुछ वक्त बाद ही उनकी मौत हो गई। बुशमैन के बाद एक और व्यक्ति का नाम बॉब लेजर है। वो ये क्लेम करते हैं कि वो एरिया 51 में S4 नामक एक डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो भी यही कहते थे कि एरिया 51 में एलियंस व्हीकल्स के ऊपर स्टडी किया जाता था। उनका कहना था कि एरिया 51 एलियंस और उनकी व्हीकल्स को कैप्चर करके रिसर्च करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के कैसे उड़ा देती थी, एरिया 51 की टीम उन पे जांच करती थी। उनके हिसाब से 1989 में ये डिस्कवर कर दिया था कि एलियंस यूएफओस को कैसे उड़ा देती थी। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि 1989 के समय में अननोन थी। और ये एक ऐसा मेटल था
कि एंटी ग्रेविटी क्रिएट करती थी। सो इसीलिए एलियंस यूएफओस को बिना किसी फ्यूल के उड़ा सकते थे। बट इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या अनपेंटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ है, मतलब एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया है। पर अनपेंटियम या फिर एलिमेंट 115 को बॉब लेजर ने उसके 14 साल पहले ही इसके बारे में बता दिया था। बॉब लेजर के हिसाब से एलियंस 1000 साल पहले से आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। एरिया 51 की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर और यहाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी एरिया 51 के ऊपर से जाने की परमिशन नहीं है और यहाँ तक कि सैटेलाइट्स को भी ऊपर से एरिया 51 की फोटो खींचना सख्त मना है। आप जो सभी एरिया 51 के फोटोज इंटरनेट पर देखते हो, ये सभी फोटोज एरिया 51 से बहुत दूर, करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे हाईटेक कैमरा के जूम से खींची गई थी। इन 2014 वायर्ड मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को पास करते हुए देखा गया जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आगे था। जो लोग उस साइटिंग को देख रहे थे उनके हिसाब से कलर अडॉप्शन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो प्लेन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कलर चेंज कर सकती थी। इसके हिसाब से ये हुआ कि वो प्लेन अमेजिंगली गायब हो सकता था, मतलब हवा में उड़ते वक्त उस प्लेन का कलर चेंज होके क्लाउड्स यानी बादलों की कलर ले लेती थी और अमेजिंगली गायब हो जाती थी। वैसे तो इस जगह पे जाना आम लोगों के लिए सख्त मना है, लेकिन फिर भी अगर आप इस जगह पर जाओगे तो फिर आप उसके क्लोज नहीं जा पाओगे, यानी उसके मेन बेस पे नहीं जा पाओगे। मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही एक बोर्ड दिखेगा और जिसमें ये लिखा होगा कि उसके आगे मत जाओ। और गाइस, वहाँ पे रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी है और टावर पे बैठे हुए लोग 24/7 आवर्स अलर्ट रहते हैं। और गाइस, इस है कि अगर कोई इंसान एरिया 51 में काम करने जाता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है कि उसे कोई भी काम दिया जाएगा वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और अपने काम के बारे में किसी भी नॉन या फिर अननोन व्यक्ति को नहीं बताएगा। जिसको जो भी काम दिया जाएगा वही काम करेगा और किसी भी बात से ताल्लुकात नहीं रखेगा। अगर रूल्स तोड़े तो सीधे मौत। तो दोस्तों, क्या चल रहा है एरिया 51 में, ये अभी तक क्लियरली किसी को भी नहीं पता।